जी, आइए। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। आपके आते ही बरसात भी आ गई। बहुत तेज हो गई। आइए, आइए। जी, करते हैं, शुरुआत करते हैं। आ जाने दो, सबको आ जाने दो। यहाँ तो कल से लग रही है। जी, कल से यहाँ पे भी आ रही है। आने दीजिए, सबको आने दीजिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया। आप लोग बताइए कि आप कैसे हैं। आने दो, सबको आने दो। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सिर्फ 1 मिनट का इंतजार करेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। जी, लॉकडाउन के मजे ले रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। जी, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। बाकी जिन्होंने आना है वो आते रहेंगे बाद में। हम शुरुआत कर लेते हैं। करें भाई शुरुआत। यार, ये 1 सेकंड दोगे मुझे? 1 सेकंड दोगे? सिर्फ 1 सेकंड दो। पीडीएफ में कुछ दिक्कत हो गई है। 1 सेकंड देंगे बस मुझे। सिर्फ 1 सेकंड। कुछ इश्यू हो गया पीडीएफ में। कोई बात नहीं। जहाँ इतनी देर रुकना है, 5 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट बस। 1 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। एक्चुअल में पीडीएफ में हल्का सा इश्यू हो गया। हम लाइव हैं, अभी लाइव हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप रुक सकते हैं तो प्लीज 1 मिनट रुकेंगे, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी, है ना? सिर्फ 1 मिनट। बस हो गई। ये 9 MBPS की बन गई एक्चुअल में। नेटवर्क इशू भी आ रहा है क्या आप लोगों का? कुछ वहां पे भी नेटवर्क इशू है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। कोई नेटवर्क इशू नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, होगी, बस होगी। जी, बस और बस 1 मिनट हो रही है। इतने आप लोग बताइए कैसे हैं? बढ़िया। जी, इंग्लिश इम्प्रूव हो ही नहीं रही है। चलो, कोई बात नहीं। पढ़ोगे तो जरूर होगी, एक दिन का काम थोड़ी है। 20 साल से पढ़ते आ रहे हैं। 20 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, 6 महीने में अंग्रेज बन जाओगे क्या? हाँ भाई, बताओ मुझे। 20 साल से पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी। जो नए बच्चे हैं वो ये ना सोचे क्या चल रहा है, 2 मिनट का इंतजार करें, पीडीएफ हैंग होगी। आ रही है बच्चे, आ रही है। ठीक है, आ रही है। कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं जी। हाँ जी, क्वेश्चन था। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। 9 MB की है, 7 MBPS हो गई है। MBPS कह रहा हूँ, 7 MB हो गई है। हो गया, बस हो गया। 49 सेकेंड लेफ्ट। पता नहीं, पहली बार हुआ। ऐसा होता तो नहीं है। पीडीएफ तो सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। 100 MBPS का वाईफाई है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 100 MBPS का वाईफाई है। और इसको डाउनलोड होने में आफत आ रही है इतनी। वीपीएन यूज किया करें। जी, 16 सेकेंड लेफ्ट। होगी, ऑलमोस्ट होगी बस। स्पीड कम कर दी, अच्छा। ओके, ओके, ओके। अपलोडिंग स्पीड कम आ रही होगी, कोई बात नहीं। 2 सेकेंड लेफ्ट। हो गई भाई, डाउनलोड तो होगी। देखें, देखें इसको अपलोड करके। लीजिए, आपके सामने। मुझे बताइएगा स्क्रीन पे दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? ठीक है। थोड़ा सा बताइए। रुक तो जाओ। रुक जाओ, आ रही है, आ रही है। क्या चक्कर है आज? ये बेइज्जती करवाएंगे बिल्कुल। नया बच्चा तो ये सोचता होगा क्या कर दिया, 5 मिनट खराब कर दिए मेरे। नहीं, कोई नहीं। पुराने तो समझदार हैं, वो रुक सकते हैं। कोई नहीं।
आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। क्या मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर दूं आप लोगों के लिए? मैं 2 मिनट के लिए गायब होऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। रिफ्रेश कर देता हूँ, क्या पता है शायद वहां से कुछ फर्क पड़े। एक सेकंड। स्पेशल क्लास, डेट 27। बच्चे आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही है। कर लिया, रिफ्रेश भी कर लिया यार। आप लोग वहां पे देखना एक बार इंटरनेट स्पीड सही आ रही है? करवा लेता हूँ, चेक करवा लेता हूँ। गौतम, गौतम, ये एयरटेल वाला वाईफाई बंद है क्या? नहीं। ये फिर दूसरा कैसे कनेक्ट हो गया इसके अंदर? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, डन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आ गया, आ गया। जी। चलो भाई, जिन्होंने जाना था, जिनमें पेशेंस नहीं था, वो तो चले गए। जो रुके हुए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। ठीक है, चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं क्लास की। जी। तो सभी को हो गया गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी था करना था। चलो भाई शुरुआत करते हैं। ये सारी बातें बाद में बताएंगे, जो बच्चे अभी नए आए हैं उनको क्लास के एंड में बताएंगे। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई? चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में दूसरा वाईफाई कनेक्ट हो गया था, दूसरा लोकल वाईफाई कनेक्ट हो गया था, है ना? चलो, तो पहला वर्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ऑडियो नहीं आ रही है? अरे यार क्यों डराते रहते हो? अब सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चल रहा है। लो, पहला वर्ड आपके सामने डिफर। चलिए जी, पहला वर्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर डिफर। जी, मुझे सभी बच्चे बताएंगे। जी, डिफर टाइप करेंगे, वर्ड को टाइप कर देंगे सभी लोग। हाँ जी, हाँ जी, वर्ड को टाइप करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो डिफर इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब है बच्चे। इसका जो मतलब होता है डिले करना, पोस्टपोन करना किसी चीज को। समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, बाद के लिए पोस्टपोन कर देना। जैसे कोर्ट में भी हम इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं। एडजर्न वर्ड आपने सुना होगा ना, मीटिंग को हम एडजर्न करते हैं, ट्रायल को हम एडजर्न करते हैं, स्थगित करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। ये वही होता है डिफर। कस्टमर्स ऑफन डिफर पेमेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। पैसा देना होता है लेकिन डिफर करते रहते हैं, टालते रहते हैं, भाई आज दूंगा, कल दूंगा। इसलिए कहते हैं खाता बुक डाउनलोड कीजिए, है ना? आप कस्टमर को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बकाया। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, और अगला आपके सामने, दे डिफर्ड द डिसीजन अंटिल फेब्रुअरी। फरवरी तक क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। चले बच्चे आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अगला आपके सामने अलोफ्ट, सभी टाइप करेंगे, सभी लोग। अब बेटा सभी लोग टाइप करेंगे जी, अलोफ्ट। अलोफ्ट, हाँ बच्चे, क्या होता है? क्या इसका पार्ट ऑफ स्पीच है? हाँ बेटा, क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच इसका? कोई बात नहीं, एडवर्ब होता है। हाँ जी, क्या होता है? एडवर्ब होता है, वर्ब नहीं, एडवर्ब होता है। इन द एयर और इन अ हायर पोजीशन, ऊपर कहीं पे, ठीक है, हवा में। हाँ जी, कोई भी चीज हवा में है मतलब अलोफ्ट, बिल्कुल, इन हायर पोजीशन। सिंपल, वेरी सिंपल। सेंटेंस देख लीजिए, ही हेल्ड द ट्रॉफी प्राउडली अलोफ्ट, यूं ऐसे हाथ ऊपर करके। सिंपल है ना? ट्रॉफी को ऐसे ऊपर हवा में उठाते हैं, ही हेल्ड द ट्रॉफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी कह रहा हूं, ट्रॉफी हाउ? अलोफ्ट, इन द एयर, ठीक है। वी हेल्ड आवर ग्लासेस अलोफ्ट, चीयर्स, ठीक है। तो अलोफ्ट समझ में आया? पक्का? चलो आगे चलते हैं। फ्लाउट, अब तुम मत बोलना सर ये तो ग्लास भी विस्की वाला है, इसमें सिर्फ पानी ही पिया जाता है, डोंट वरी। हाँ जी, फ्लाउट, ये तो कल भी पढ़ाया था, ये तो कल भी पढ़ाया था, कल हम इसको कर रहे थे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। फ्लाउट एक वर्ब होती है बेटा। क्या होती है?
वर्ब होती है। इसका मतलब टू इंटेंशनली नॉट ओबे अ रूल, लॉ और कस्टम। जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फ्लाउट कर रहे हैं ना, जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फ्लाउट कर रहे हैं, फिर अच्छे से उनकी मरम्मत भी हो रही है ना। पुलिस पूरी तैयारी में, आप लोग देख ही रहे होंगे, हाँ कि ना। चलिए, मैनी मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट द लॉ बाय नॉट वेयरिंग हेलमेट्स, है ना। हाँ हाँ हाँ, तभी आप लोग बाहर मत जाइए। बिल्डिंग रेगुलेशंस हैव बीन हैबिचुअली फ्लाउटेड, फ्लाउट किया जा रहा मतलब किसी लॉ को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जनरली हम उसके लिए यूज करते हैं फ्लाउट किया जा रहा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चे, BREACH, सुना है आपने, सबने ही सुना होगा, सुना है, ब्रीच करना। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं, अगला वर्ड आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, टॉपल। पहले तो वर्ड टाइप करो, पहले तो वर्ड को ही टाइप करो, टॉपल, TOPPLE, टॉपल। हाँ जी, हाँ बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच कुछ गेस कीजिए, गेस कीजिए। चलिए, उलटना, उलटना, अच्छा 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 अच्छा। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं वर्ब। आज ये जानने की कोशिश करते हैं, इसके दो मीनिंग है। सबसे पहला मीनिंग क्या होता है, टू कोज, टू लूज बैलेंस और फॉल डाउन, डगमगा जाना और उसके बाद गिर जाना। आपके पैर लड़खड़ाए और लड़खड़ाने के बाद जब आप गिर गए तो आप टॉपल कर गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, द ट्री टॉपल्ड एंड फेल। डिड यू गेट माय पॉइंट? डेफिनेटली। winds and rain toppled the trees and electricity line। सिंपल सी बात है, होता है ऐसा, आप देखते हैं गिर जाती हैं चीजें। ही टॉपल्ड ओवर द साइड ऑफ द ब्रिज इनटू द वाटर। सिंपल सी बात है, ब्रिज पे खड़ा था, पैर लड़खड़ाए। फिर कभी कभी होते हैं ना, जो ब्रिज के ये फेंसेस बने होते हैं उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं कुछ लोग, तो उस पर बैलेंस बना रहे होते हैं, कुछ आपने देखा होगा, एक्रोबैट टाइप के होते हैं, फिर वो गिर गए डगमगा गए थोड़ा सा, तो टॉपल करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, इसका जो दूसरा मीनिंग होता है, इसका जो दूसरा मीनिंग होता है वो रिमूव फ्रॉम पावर। किसको रिमूव करना, गवर्नमेंट को, पर्सन इन अथॉरिटी को। जैसे हम लोग विद्रोह क्यों करते हैं, कभी कभी करते हैं ना, कि जैसे कोई तानाशाही है, या फिर देश में कोई, मान लो कोई मिनिस्टर है, जिसका हम चाहते हैं कि ये रिजाइन कर दे, तो हम लोग विद्रोह करते हैं, रिबेल करते हैं, और उसको फिर उसकी पोजीशन से रिमूव कर देते हैं, टॉपल कर देते हैं, हाँ कि ना। चलिए, ये वही है, ओवरथ्रो करना। जैसे चर्च वॉज प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल दैट टॉपल द डिक्टेटरशिप, है ना। जो डिक्टेटरशिप को टॉपल किया गया है, जो ओवरथ्रो किया गया है, उसके अंदर चर्च भी प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व था, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, सिंधिया टॉपल्ड कमलनाथ इन MP, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चले आगे, सिंपल है। अभी मैं सबके मीनिंग पूछूंगा आपसे, जब ये सारे वर्ड्स आज हो जाएंगे, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। आज तीन तीन टाइप के क्वेश्चंस है, वर्ड स्वैपिंग है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, और आपका फिलर्स है, ठीक है। आज ही अभी उनको करेंगे। लिख मतलब, इसकी PDF तो मिल ही जाती है ना आपको, इनकी PDF तो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल ही जाती है। जब आप क्लास में वापस आएंगे तो नीचे लिखा होता है व्यू PDF, तो उस पर क्लिक कर लिया करो, डाउनलोड हो जाएगी वो, निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है सबस्यूम जी। ये सारे ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, पता होने चाहिए, सबस्यूम जी। वर्ड को टाइप कर दीजिए, करते चलिए, करते चलिए, हाँ जी, सबस्यूम जी। स्पेलिंग याद करनी है तो ऐसे काम नहीं चलेगा जी। साफ साफ पता लग रहा होगा, वर्ब होती है इसका मतलब टू इंक्लूड समवन और समथिंग एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। कोई इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है, एक एक इंडिविजुअल को एक बड़े ग्रुप में इन्वॉल्व कर लेना, इंक्लूड कर लेना, तो उसे सबस्यूम कर लिया, है ना। अपने अंदर एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको खत्म कर दिया हमने। सिंपल, बोलो यस सर, ठीक है। चलिए, जैसे सोल्जर्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज हैव बीन सबस्यूम्ड इनटू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, है ना। UN की जो पीस कीपिंग फोर्स है, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स अलग अलग कंट्री से, भिन्न कंट्री से लाए गए, और उसमें इंक्लूड कर दिए, सबस्यूम कर दिए, और उनकी जो इंडिविजुअलिटी थी, उनकी जो इंडिपेंडेंस एक तरीके से वो खत्म कर दी। सिंपल, बोलो यस सर। हाँ, जैसे बैंक मर्जर हो रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे बैंक जो मर्जर हो रहा है, एकदम सही बताया किसी बच्चे ने। चलिए, अगला है मजल जी। टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, मजल, मजल। हाँ बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्रश। केड़ा क्रश? हाँ वीरे, दसो। चलो आगे चलो, आओ फिर। नाउन होता है ये, क्या होता है, नाउन। हमको लग रहा था कि ये वर्ब है, हाँ कि ना। जैसे आपने वो देखे डॉग का जो फेस होता है, डॉग का जो फेस होता है, ये दो, ये होता है, समझ गए। सुअर का भी तो होता है ऐसे, आगे वाला हिस्सा, समझ गए ना, उसको बोलते हैं मजर। इतनी गौर से नहीं देखा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, कमाल करते हो यार। नाक नहीं देखी आपने,
कोई बात नहीं, छोड़ो, रहने दो रहने दो रहने दो। द मजल ऑफ एन एनिमल सच एज डॉग इट्स इज इट्स नोज एंड माउथ, है ना, ये वाली हिस्से को बोलते हैं मजल। इंसान का नहीं होता ये, हमारा ऐसा नाक होता है क्या? है, हमारा है, लेकिन वो फ्लैट सरफेस जो होता है ना उसको यूज करते हैं। हाँ कि ना? हाँ, दूसरे गोले से आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ई गोला का नहीं, इनका रिमोट वर्क हो गया है, ढूंढ के लाओ जाओ। चलो यहां देखेंगे। बताओ अगला सेंटेंस पढ़ो, देखो कैसे यूज हुआ। एक काम करो तो सेंटेंस में देखो दूसरी तरीके से भी यूज होता है। एक तो मीनिंग ये बताया मजल का, एक ये जेन्युइन मीनिंग समझना है जो हमारा मेटाफर के कॉन्टेक्स्ट में दे रहा है। कैसे समझेंगे? टू स्टॉप अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंट ओपिनियंस। अच्छा, मैं आपको एक गजब की चीज बताता हूँ। आपने कभी भी देखा है जो डॉग का जैसे ये आगे वाला हिस्सा होता है, जैसे आगे वाला हिस्सा होता है, कभी कभी उसके मुंह पे कुछ लगा देते हैं ताकि वो भौंके ना, है ना, वो जाली सी टाइप का कुछ लगा देते हैं ताकि वो भौंके ना, है ना, उसको भी मजल बोलते हैं। हाँ, कवर सा लगाते हैं। एक तो जो नोज होता है उसको तो मजल बोलते ही बोलते हैं, उसके जो ऊपर लगाते हैं ना उसको भी मजल बोलते हैं। तो अब आप देखिए, मजल लिटरल वे में भी किसी का मुंह बंद करना होता है, और देखो मेटाफोरिकल मीनिंग में भी मुंह बंद करना। देखो, टू स्टॉप अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंट ओपिनियंस। समझ में आया? पक्की बात है जी। सेंटेंस पढ़िए, समझ में आएगा। द न्यू सिक्रेसी एक्ट, जो एक्ट आया है वो मजल कर देगा मीडिया को और ऑपोजिशन को, मतलब वो अपने जो आइडियाज है फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे उनके ऊपर। ठीक है। ऑपोजिशन लीडर्स एक्यूज्ड हिम ऑफ मजलिंग द न्यूज मीडिया। आप लोग जानते हैं ये हिम कौन है? जानते हैं ना? क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी के बाद अगला सेंटेंस आपके सामने, वर्ड ड्रापिडेशन। हाँ बेटा, ड्रापिडेशन। ड्रापिडेशन, नाराज मत हुआ करो यार, तुम तो नाराज इतनी जल्दी हो जाते हो। क्या हो गए, ओपिनियंस किसी के बर्दाश्त नहीं होते क्या तुमसे? हैं ड्रापिडेशन, क्या बैंक पीओ बनोगे? हैं, कोई बात नहीं। ड्रापिडेशन बताओ बच्चे, ड्रापिडेशन। चलो क्या होता है, नाउन है पता लग गया, आईओ एन सफिक्स का जी। रेपुटेशन, इसका मतलब एन एक्ट कॉजिंग डैमेज और डिस्ट्रक्शन। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा विनाश कर रही है, तबाही मचा रही है, तो वो ड्रापिडेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, प्रोटेक्टिंग ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, अनाज एक तरीके से, प्रोटेक्टिंग ग्रेन फ्रॉम द ड्रेपिडेशंस ऑफ रैट्स एंड माइस, है ना। ये रैट्स और माइस है, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट कर दे, डैमेज कर देते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? ग्रेन को। सिंपल सिंपल। द एंटायर एरिया हैज सफर्ड दैट रेपिडेशन ऑफ वॉर। वॉर की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, पूरे एरिया को वो सफर करना पड़ रहा है। हाँ, डिग्रेड का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी कम होना। ठीक है, ये डेप्रिडेशन है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। डेप्रिशिएशन भी वही होता है, किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना। ये आजकल की सिचुएशन से रेलेवेंट है। जैसे एक बच्चे ने लिखा कोरोना, बिल्कुल सही, आजकल आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या कोरोना की वजह से, क्या कोरोना की वजह से ड्रेपिडेशन हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैटास्ट्रॉफ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। और अभी तो ये 2 महीने चलेगा भाई, ये तो लग रहा है 21 दिन अभी चलेगा, ये 1.5 2 महीना आराम से अपना तैयारी करो बढ़िया, घर पे बैठे बैठे। आप लोग सब जानते हैं सबकॉन्शियसली कि ये अभी बहुत टाइम चलेगा, 21 दिन में इतना जल्दी नहीं खत्म होता है। ये कहने की बातें हैं, सभी जानते हैं। चलिए, रॉट, अगला वर्ड आपके सामने, रॉट। सितंबर तक बोल रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, इतना भी वो मत करो, 2 महीने की तसल्ली काफी है। रॉट, WROUGH। कुछ लोग ना इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं क्या है ये, कहीं कहते हैं डब्लू। फिर मैं एक आधे से पूछता हूँ, एक आधा ज्यादा अंग्रेज बनता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू नहीं है, WU है। क्या होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? WU। हाँ, तो आप लोग ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना, है ना। ये डब्लू कौन है, ये बंगाली है क्या? इसको डब्लू बोल रहे हैं? बंगाली हो क्या? वो कौन सा गाना आया, बोरो लोकर बीती लो लोम्बो लोम्बो चूल, अमन बेधे दोबे लाल गेंदा फूल, क्या है वो? चलो आओ फिर आगे चलते। अगला, पहले रोट को हम समझेंगे ये क्या है। समझे भाई, समझे। आइए, एडजेक्टिव है बेटा पहले तो, पक्का। चलिए, क्या होता है, मेड और डन इन अ केयरफुल और डेकोरेटिव वे। मेड और डन इन अ केयरफुल और कोई चीज बहुत प्यार तरीके से, बहुत मतलब सजा के, बड़े बिल्कुल प्यार से, लाड प्यार से आपने किसी चीज को बनाया, तो आपने उसे रॉट किया है। ठीक है, सिंपल सिंपल। सेंटेंस पढ़िए, द न्यू एल्बम कंटेन्स सम केयरफुली रॉट न्यू सॉन्ग्स एंड अ नंबर ऑफ फैमिलियर हिट्स।
तो सिंपल सी बात है, उस एल्बम में क्या है, सम केयरफुली रॉट न्यू सॉन्ग्स, बड़े प्यार से, है ना, बिल्कुल प्यार प्यार से एक एक शब्द को लिखा हुआ है, इसके जो लिरिक्स हैं। पोएम्स के लिए भी हम यूज करते हैं, पोएम्स जो होती हैं, पोएम्स में राइमिंग होती है नहीं होती है, पोएम्स में राइमिंग होती है नहीं, तो वो केयरफुली रॉट होती है, मतलब उनको डेकोरेटिव वे में बनाया होता है, चीजें जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो ये पोएम्स और सॉन्ग्स वगैरह इन्हीं टाइप की चीजों के लिए ही यूज होता है। पक्का? चलें, चलो बच्चे आगे चलते हैं, अगला खत्म हो गए। एक काम करते हैं, सारे वर्ड्स के मीनिंग पूछ लो जो आज पढ़ा है, एक बार जल्दी से आ जाओ फिर, एक बार जल्दी से जितने भी पढ़ा है, अभी क्वेश्चंस करवाता, अभी क्वेश्चंस करवाता हूँ, डोंट वरी। सबसे पहला वर्ड था डेफर, अब बेटा क्या मीनिंग था? सबसे पहला वर्ड था डेफर, क्या मीनिंग था? पोस्टपोन करना, डिफर करना, है ना। कोर्ट में यूज होता है, ट्रायल में यूज होता है, मीटिंग्स के लिए यूज होता है, डिसीजन के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही। अलोफ्ट, अलोफ्ट क्या मतलब था बच्चे? देखो वोकैबुलरी बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, कोई चमत्कारी चूर्ण नहीं है मेरे पास, ठीक है, और ना ही किसी के पास है। अलोफ्ट, टॉप पोजीशन, बिल्कुल सही, इन हायर पोजीशन, हायर लेवल, हवा में, बिल्कुल। चलिए, ऊपर उठना। फ्लाउट, ये तो सभी जानते हैं, सिंपल सा वर्ड है फ्लाउट। हाँ बेटा, क्या होता है? हाँ जी, डिसओबे करना, किसी रूल को या किसी लॉ को फॉलो ना करना, है ना, किसी इस रूल को, किसी लॉ को फॉलो ना करना, फ्लाउट करना, डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना। टॉपल, ये था जो अभी आप एक बच्चा गलत बताता, टॉपल, टॉपल क्या होता है? हाँ, डगमगा जाना, आपके कदम लड़खड़ा गए और आप गिर गए, ठीक है। हाँ जी, जी। और दूसरा क्या था? किसी किसी बड़ी अथॉरिटी को उसकी पावर से नीचे गिरा देना, टॉपल कर देना। हाँ, डिसबैलेंस कह सकते हैं, ओवर बैलेंस भी कह सकते हैं, लूज इन अल्कोहलिक वे, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 26 26 कर करके आप, है ना। चलिए, अगला क्या है? अगला क्या था? अगला क्या था? सबस्यूम, हाँ बेटा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कंज्यूम, है ना। सबस्यूम का मतलब कंज्यूम, ऐसे कि किसी चीज में इन्वॉल्व करना, है ना, कंटेन करना, इंक्लूड करना। पक्का? चले बेटा आगे। चलिए, अगला है मजल। क्या था भाई? मजल। हम्म, मजल अभी याद नहीं आया? नोज, एक तो नोज को बोलते हैं, और नोज के ऊपर जो लगाते हैं उसको बोलते हैं, हाँ बेटा। और किसी का मुंह बंद करना, मुंह बंद करने का मतलब है किसी को अपने ओपिनियंस को फ्रीली शेयर करने से रोकना, जैसे कि आजकल मीडिया को किया जाता है। क्यों वो करते हैं ये मैं नहीं जानता हूं, शायद आप जानते हो, तो बढ़िया बात है। अगला क्या था? रेपुटेशन, इसको आप लिंक कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन से, हाँ कि ना। डैमेज, डिस्ट्रक्शन, ट्रैपिडेशन, विनाश, बिल्कुल है, तबाही, बिल्कुल। चले आगे। चलिए, अगला क्या था? रॉट, रॉट, बुनना एक तरीके से, केयरफुली, इन अ डेकोरेटिव वे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिंपल, बोलो यस सर। चले बेटा आगे। चलिए, तो मैं बता दूं, जो बच्चे नए हैं, वोकैबुलरी सिर्फ दो ही टाइप की पढ़नी होती है, एक फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स पढ़ने होते हैं, ट्रेंडिंग वर्ड्स पढ़ने होते हैं, और कोई वोकैबुलरी नहीं पढ़नी होती है। फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स कहाँ मिलेंगे? ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, इसके अंदर एक शीट है, क्लियर है। उसके बाद ट्रेंडिंग वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? डेली रात को 9 बजे पढ़ाता हूँ, उपस्थित हो जाया करो और रिवाइज कर लिया करो जब तक आपका एग्जाम नहीं आता। सारे बेहतरीन वर्ड विद पार्ट्स ऑफ स्पीच विद रेलेवेंट सेंटेंस घर पे रिवाइज करोगे तो बढ़िया रहेगा। किसी के मुंह से जब हम शब्दों को सुनते हैं तो वो लंबे समय तक हमें याद रहता है, क्योंकि जो लिसनिंग होती है, जो ये वाला एक्ट होता है, उससे हमें चीजें जल्दी याद रहती है। बचपन में भी हम सुन सुन के चीजों को सीखते हैं, इसलिए जब हम खुद पढ़ते हैं तो चीजें इतनी जल्दी याद नहीं होती, वो रिटेन नहीं कर पाते हम उसको लंबे समय तक। लेकिन जब कोई बोलता है तो भले ही उसने एक बार ही क्यों ना बोला हो, हमें कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर ही जाता है, अगर अगली बार वो वर्ड आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? सिंपल सी बात है। चलें आगे। चले बच्चे, तो उसके बाद एक छोटी सी बात थी, कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा इसको, कोई नहीं, पढ़ो तुम पढ़ो। आ जाओ भाई, फिलर्स की बात करते हैं, फिलर्स हैं, करके दिखाइएगा। दिखाएंगे? चलो तो फिर आसान है, तो ये मेरा आप लोगों को चैलेंज है, ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आपने 100% स्कोर करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं बहुत मॉडरेट लेवल के हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कर पाएंगे। सिंपल। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर, बट डन लिखिएगा, डन के अलावा कुछ मत लिखिएगा, ओनली डन। जो भी लिखेगा डन लिखेगा, डन के अलावा कुछ नहीं लिखेगा। कर दूं पोल फिर? कर दूं पोल?
चलिए, ये रहा पोल आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। जिस जिसका सही हुआ वो कमेंट सेक्शन में राइट लिखते चलेंगे, ताकि मुझे उनके नाम दिखते रहे कि कौन कौन बच्चे हैं जो सही कर रहे हैं। और झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आपका दिल गवाही दे रहा है कि कौन सच बोल रहा है। चलिए, सवाल यहाँ पे ये आता है कि इंडोलेंस और फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों से ये बात जानना चाहता हूँ जी। इंडोलेंस और फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है। चलिए, पहले एक काम करते हैं, सारी वोकैबुलरी को जान लेते हैं। आंसर आपका ये था बेटा, गलती से ये लग गया, कोई बात नहीं। क्या था? फर्स्ट और फिफ्थ था, कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाइए। हाँ जी, सबके मीनिंग जानते हैं। पहला था हॉरेंडसली, टाइप करेंगे हॉरेंडस से बना है, ये हॉरेंडस से बना है, हॉरेंडसली। ये सारी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद करो इन्हें, ठीक है। वैसे आती ही होगी, ये सिंपल वोकैबुलरी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। हॉरेंडस से बना, हॉरेंडसली एडवर्ब है, इन एन एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और टेरिबल वे। नेगेटिव वर्ड होता है, बुरे तरीके से, आप लोग जानते हैं। सिंपल सिंपल। इंडोलेंस का मतलब होता है इनएक्टिविटी, जैसे कि आजकल हो रहा है ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉट इन मोशन, एकदम सही बताया। सिंपल है, सिंपल है। चलिए, अगला है फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग क्या है? मींस मेकिंग स्मॉल और क्विक मूवमेंट्स, एकदम से फ्लिकर करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे, रिफ्लेक्स एक्शंस, वो भी फ्लिकर करते हैं हम उस केस में भी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मेकिंग स्मॉल और क्विक मूवमेंट्स जी। सरकमस्पेक्ट, इसका मतलब होता है केयरफुल। सर्कमस्पेक्ट का मतलब कॉशियस। आप आसपास बिल्कुल, आपको, आपने निगरानी रखी हुई, आप अवेयर हैं, आप अपने इन्वायरमेंट से ऑब्लिवियस नहीं है, मतलब अनअवेयर नहीं है, आप लोग जानते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, रैपिडली, ये तो बहुत सभी लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सा है, आगे ना। चलिए ठीक है, अब आप आइए यहाँ पे। विद नो चेक्स, बिना किसी चेक के, वो कह रहा है द फायर ऑफ सोशल टेंशन इज डैश स्प्रेडिंग। सभी जानते हैं ये वर्ब है, वर्ब के बीच में एडवर्ब आएगा। एडवर्ब दो ही है, एलवाई वाला ये है, एलवाई वाला ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो कहने का मतलब या तो एक, या तो पांच, या तो दोनों। बोलो हाँ। तो देखो, कहीं पे इकलौते वाला दिया ही नहीं हुआ, यही दिया हुआ, तो मतलब दोनों ही आने चाहिए। सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी वो मीनिंग चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि बिना किसी चेक के जो सोशल टेंशन की जो फायर है, वो बहुत बुरे तरीके से स्प्रेड हो रही है अक्रॉस द नेशन, या फिर बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है अक्रॉस द नेशन, एंड थ्रेटन्स टू चार्ज द सोल ऑफ आवर नेशन। और हमारी नेशन की जो आत्मा है ना, उसे जलाने की वो हो रही है, एक तरीके से धमकी मिल रही है, और है एक्चुअल में। ये आज की रियल सिचुएशन ही तो है ये। बोलो हाँ कि ना। बिना किसी बंदिश के, बिना किसी बंदिश के सोशल टेंशन की जो आग है वो बढ़ती ही जा रही है पूरे नेशन में। और डर लग रहा है हमको, कहीं हमारे पूरे नेशन की जो सोल है उसे जला ना दे, मतलब हमारा पूरा देश बर्बाद ना हो जाए। बोलो हाँ। पक्की बात। चलिए, चार का मतलब जलाना, ठीक है। आ जाइए। तो अगला है आपके सामने ऐसा ही, ऐसा ही सेकंड। तो डन लिखिएगा, डन के अलावा कुछ नहीं। डन के अलावा कुछ नहीं लिखना है आपने। ठीक है, करो करो करो, सभी बच्चे करो। हम्म। कर दो पोल, बताओ। ओ हो, मार खा गए, यहाँ पे मार खा गए, गलती कर दी। जिन जिन का कलेक्ट हुआ लिखना एक बार। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, अभी सिखाता हूँ। 32% स्टूडेंट ने बस सही किया, बाकी सब गलत कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने गलती कर दी? चलिए जानते हैं बेटा, ठीक है। आ जाइए, सबके पहले मीनिंग जाने। आ जाइए, सबके मीनिंग जानते हैं। सबसे पहला है ऑप्टिमाइज। बहुत सिंपल वर्ड है, सभी जानते हैं, ऑप्टिमाइज। क्लियर है? ऑप्टिमाइज का मतलब टू मेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ समथिंग। किसी चीज को पूरे अच्छे तरीके से उसे यूज कर लेना, उसका फुल यूटिलाइजेशन करना, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं आप उसे, ठीक है। सिंपल। रेमिनिसेंट, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, सब लोग जानते हैं, नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड है ये वर्ड, है ना। मींस टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग। रेमिनिसेंट का मतलब होता है उस टाइम पे आप कुछ चीज फील कर रहे हैं, कुछ बातें आपको याद आ रही हैं, कुछ पुरानी कहानी आप कह सकते हैं, है ना।
हाँ जी, या कुछ यादें हैं जो भी हैं आपको याद आ रही है पास्ट की, या कोई भी आपका माइंड में मेमोरी है। अगला है एक्सेसरबेट। पहले इस वर्ड को टाइप करो, इसकी स्पेलिंग बहुत बच्चे भूल जाते हैं। इसको टाइप करो एक बार। हाँ जी, एक्सेसरबेट। राहुल जी कह रहे हैं एक्सेसरबेट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची नहीं बेटा, वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है। ये एक्सेसरबेट है जी। AXACERB। जो ये एसर वर्ड है ना, एसर, ये आया एसिड से। हाँ बच्चे, किससे आया है? एसिड से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसिड का मतलब थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, तो क्या है? टू वर्सन, मतलब किसी कोई चीज है वो और बदतर होती जा रही है। सिचुएशन, सिचुएशन। एक आपने वर्ड सुना होगा आपने, उस वर्ड को हम बोलते हैं, अरे वो इमली से रिलेटेड वर्ड है, देखो मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, जिसमें हम सिचुएशन को बेटर बनाते हैं। कौन सा वर्ड है? एमिलियोरेट। एमिलियोरेट, याद है? एमिलियोरेट, ए वाला एमिलियो, एमिलियोरेट, सबने सुना होगा ये सेंटेंस। इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन को बढ़िया करना, और बढ़िया कर देना, है ना, इंप्रूव कर देना। और एक होता है किसी सिचुएशन को और खराब कर देना, तो वर्सन, वो ये होता है एक्सेसरबेट। सिंपल सिंपल, इसको मैंने ऐसे याद किया था, इमली, एमली, इमली। तो किसी चीज में इमली डालते हैं तो स्वाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना, इंप्रूव हो जाता है। चलिए, अगला है परपिट्रेट जी। परपिट्रेट सबने सुना, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है। जो नरक के अंदर जो आग है वो परपिट्रेट कर रही है, मींस कैरिड आउट एन इमोरल एक्शन, जो कभी ना खत्म हो, नेवर एंडिंग, उसको बोलते हैं परपिट्रेट। सिंपल सिंपल, ठीक है। टॉपर, ये बहुत सिंपल वर्ड है, मींस अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल इनएक्टिविटी। जैसे ये देखो, आप लोग जब भी पढ़ रहे हैं अभी, क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं, हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो सेंटेंस हो, आज की सिचुएशन से रिलेटेड है सब कुछ, जो आजकल चल रहा है, ये देख पा रहे हैं? क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है, जो सारी चीजें हैं, वो न्यूज़पेपर से ही बनती हैं। ठीक है, और इन क्लासेस का आपको एक्सट्रीमली, मैं दिल से बता रहा हूं, आपको बहुत बेनिफिट है, तो इसको जरूर लगाया करो, चाहे आप रिकॉर्डिंग देखो, लाइव देखोगे तो और अच्छा है। ठीक है, हाँ जी। टॉपर का मतलब स्टेट फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है, मेंटल या फिर आप फिजिकल, दोनों केस में कह सकते हैं, एडजेक्टिव होता है एक तरीके से जी। अब आप यहां देखो, इधर बताओ आंसर क्या आना चाहिए। एट अ टाइम व्हेन आवर इकोनॉमी इज फ्लॉन्डरिंग, कल बताया था फ्लॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है। फ्लॉन्डरिंग का मतलब व्हेन यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। कल बताया था, कल बताया था, फ्लॉन्डर सबको पढ़ाया था, है ना। इकोनॉमी इज फ्लॉन्डरिंग, जैसे एक एग्जांपल याद है आपको, कल वाला मैंने कहा था कि जो बिजनेस है वो तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जो उसकी मैरिज है वो फ्लॉन्डर कर रही है, याद होगा, कल पढ़ाया था। पक्का? 100% जी। फेसिंग बैड सिचुएशन, डिफिकल्टीज, बिल्कुल सही। तो कह रहा है एट ए टाइम जब हमारी जो इकोनॉमी है वो फ्लॉन्डर कर रही है, द इंपैक्ट ऑफ सोशल अनरेस्ट, जो सोशल डिस्टर्बेंस हो रही है, विल ओनली डैश द इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये सोशल जो अनरेस्ट है, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन को और ये कर देगा। पहले ही इकोनॉमी फ्लॉन्डर कर रही है, पहले से ही इकोनॉमी बुरी सिचुएशन में है, और अब ये जो सोशल अनरेस्ट हो गया, ये बीच में एकदम से डिस्टर्बेंस आ गई है, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन को ये कर देगा। तो भाई विल लिखा हुआ, तो विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ना। तो जो सोशल अनरेस्ट आया, ये इकोनॉमिक स्लोडाउन को और खराब कर देगा ना, नेगेटिव वर्ड चाहिए। पहली बात तो फर्स्ट फॉर्म सिर्फ ऑप्टिमाइज और एक्सेसरबेट है। ये आपका देखो V3 वाला फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, और ये भी ENT, हाँ जी, ये भी क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। अब आप मुझे बताइए, वर्ब ऑप्टिमाइज दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है, ये वाली, तो नेगेटिव आपको वर्ब चाहिए या पॉजिटिव वर्ब चाहिए, बस मुझे ये बता दीजिए आप। ऑप्टिमाइज मतलब यूज करेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे, या आप एक्सेसरबेट होगी सिचुएशन, है ना, नेगेटिव में और खराब होगी। सिंपल सा बात था, तो आपका ओनली थर्ड आंसर था। एक बार इस वर्ड को चेक कर लेना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मैं जरा सा कंफ्यूज हूं कि एडजेक्टिव है या नाउन है। ठीक है, घर जाके बाद में चेक कर लेना क्लास के बाद। ठीक है, लास्ट वाले वर्ड की बात कर रहा हूं। चलिए, कैसे पहचाने, बेसिक पढ़ने पड़ेंगे बेटा उसके लिए। आज ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ईजी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए जी। डन लिखिएगा बस। नाउन है, ओके अभिषेक, ठीक है ठीक है, सही कर लेंगे उसे। बेसिक बच्चे, अन अकेडमी प्लस भी है, फ्री क्लासेस में बेसिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ जी, करूं पोल? कर दूं पोल? पक्का? चलिए, ये रहा पोल फिर। कहाँ गलती कर गए?
कहाँ गलती करी आप लोगों ने? इतने कम बच्चों का आंसर कैसे सही हुआ इतने इजी से क्वेश्चन में? चलिए आइए फिर जानते हैं। द डैश सर्टेन टेस्ट by which we judge whether a country is really free is the amount of security enjoyed by minorities। बहुत सिंपल सा ये सेंटेंस है। वो कह रहा है कि कोई एक ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू हम जज करते हैं कि जो कंट्री है वो फ्री है या नहीं है, तो हम तब जज करते हैं जब उनकी जो माइनॉरिटीज हैं उनको क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। और बहुत सिंपल सी बात है कि जो किसी भी कंट्री में माइनॉरिटीज हैं उनको कितनी फ्रीडम मिल रही है, उनको कितनी सिक्योरिटी मिल रही है, तो इससे हम जज करते हैं कि वो कंट्री कैसी है। होता है ऐसा, सिंपल सी बात है। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, लेकिन बात यहाँ पे मीनिंग की नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि आना क्या चाहिए। मुझे सिंपल सी बात बताइए, बस एक बात बताइए, क्या फ्यू आ सकता है? आप बोलेंगे नहीं सर। मैं पूछूंगा रीजन क्या, आप कहेंगे सर फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। सर फ्यू के बाद प्लूरल का फ्यू लिटिल नहीं पता कितनी बार आप लोगों को पढ़ा है, कितनी बार, बिल्कुल डिटेल में। फ्यू और लिटिल, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, सब लोग जानते हैं, है ना। फ्यू बॉयज बोलेंगे तो, लेकिन लिटिल के साथ हम क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं। शुगर तो नहीं, हाँ शुगर भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या, पॉइंट क्या, चलो फ्यू तो हमने यहां से हटा दिया। दूसरी बात, मैनी भी नहीं आ सकता। आप लोग जानते हैं कि मैनी के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, हाँ कि ना। जैसे मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टीचर्स, तो आगे तो कहीं पे नाउन है ही नहीं ना, सर्टेन टेस्ट लिखा हुआ है। बोलो हाँ कि ना। तो हटा दो फिर, ये तो प्लूरल तो लिखा ही नहीं हो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी। चलिए अब मेरी बात समझना। अब एक बचा मोस्ट, एक बचा वेरी और एक बचा मोर। आपका जहां जहां पे पहले थर्ड है और फिफ्थ है उसे काटा मार दो। जहां जहां पे पहले थर्ड और फिफ्थ है उसे काटा मार दो। थर्ड कहां पे है? कहीं नहीं है। फिफ्थ कहां पे? फिफ्थ सिर्फ यहाँ पे। चलो भाई इसे काटा मार दिया। ठीक है, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब आपको मैं बताऊं, मोर भी यहाँ पे नहीं आ सकता। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ दा, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज हम जनरली नहीं करते हैं, आप लोग जानते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज हम नॉर्मल तौर पर नहीं करते हैं। सिर्फ एक केस में आता है, अगर आगे ऑफ द टू लिखा हो, लेकिन वो वाला केस नहीं है ऑफ द टू वाला। जो बच्चे एडजेक्टिव पढ़े हुए वो बच्चे जानते हैं। कभी कभी आता भी है, ऐसी बात नहीं है। द कंपैरेटिव डिग्री के पहले, जैसे मच, मोर, मोस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले दा नहीं आ सकता जनरल तौर पे। ठीक है, इसको काटा मार दो। लो मैंने काटा मार दिया। जहां जहां पे चौथा है उसे काटा मार दो। देखो ये रहा और ये रहा, मतलब ये ऑप्शन गए। बचा क्या? ओनली वन। एलिमिनेशन आपने किया, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और मोस्ट आप
आपका वैसे भी यहाँ पे क्या है, दा लिखा हुआ सुपरलेटिव डिग्री और दा उसके साथ आता ही आता है। बोलो हाँ। देखो ये सारी की सारी क्या है, अप्रोच है। आप अलग अप्रोच से भी कर सकते हैं, ये मैंने अपने तरीके से किया, आप कैसे करते हैं ये आप जानते हैं। एक क्वेश्चन को करने की, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन को करने की बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं। यूं नहीं कि जैसा मैं कर रहा हूं बस वही अप्रोच है, आपके माइंड में क्या पता पहले कुछ और स्ट्राइक कर गया हो। आगे ना, बस हम एक दूसरे के साथ पढ़ के लाइव क्लासेस में यही देखते हैं कि क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सिर्फ इंग्लिश का मतलब यही है, इंग्लिश का मतलब और कुछ नहीं है। बस एक बार पहले बेसिक्स पढ़ने होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर करके बस अप्रोच सीखनी होती है, एंड नथिंग एल्स। बोलो यस सर। ठीक है, लेकिन बेसिक जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब जिन बच्चों को मान लो पता ही नहीं है कि वेरी और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, दा फ्यू क्या होता है, लिटिल अ लिटिल दा लिटिल क्या होता है, उनको एक बात बताओ, उनको कॉन्सेप्ट कैसे, वो प्रैक्टिस में भी कैसे काम चला लेंगे? ईमानदारी से बताओ, कर लेंगे वो काम? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नाउन की आइडेंटिफिकेशन नहीं आती, प्रोनाउन कहां पे आता है, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब, ये सारी चीजें जरूरी हैं। अगर आपकी जो बच्चे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, अगर आपकी भी वीक है तो रिवाइज कर लेना, मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी जब एग्जाम आने वाला होगा। चलिए सेंटेंस जंबल क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, सेंटेंस जंबल क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। ठीक है। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं है, ये एक ही सेंटेंस है, वो जंबल है। पहले मैं दिखा देता हूं, आप फिर करके दिखाइएगा। देखो ये है, तो आपने ऑर्डर बनाना है, खुद से बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है। सिंपल। बस डन लिखिएगा, डन के अलावा कुछ नहीं लिखना है। हो गया? हो भी गया? तो इतनी जल्दी डन कैसे लिख रहे हैं? नहीं, कर क्या रहे हो आप लोग? नहीं, करना क्या अच्छा है इसके अंदर वैसे? नहीं, क्या सोच लिया? क्या सोच लिया? बोलो। कमाल की स्पीड है यार। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी देखता हूं, अभी देखता हूं, रुको तो सही। ऑप्शन ऑप्शन ना है इसके अंदर। ऑप्शन कहीं सोच रहे हो? चलिए आंसर टाइप करो एक बार। करो करो, आंसर टाइप करो एक बार, देखो जरा मैं। अच्छा 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 अच्छा। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हरपाल जी अभी समझा देंगे। मैच करो एक बार, मैच करो एक बार, अभी सिखाते हैं। हाँ अब बताओ भाई, कहाँ है वो जो सबसे पहले कर रहे थे? एफ टाइप करना ही भूल गए? कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो सीखते हैं फिर इसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करने की कोशिश करते हैं। पढ़ लो भाई, लिखा गया हुआ है, पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो, आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। चलो चलो ठीक है। कोई कह रहा है, किसी का कह रहा है, किसी का कह रहा है बीएफ गलत हुआ, किसी का कह रहा है जीएफ गलत हुआ। भाई ये तो गलत होंगे ही ना, ये कभी सही हो सकते हैं क्या? मुझे बताओ तुम। ठीक है, आओ यहाँ देखेंगे, मैं समझाता हूँ, देखो सही क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सही क्या होता है? सही ये होता है, डब्ल्यू होता है, एफ होता है, ई होता है और बीच में आई होता, तो शायद ये सही होता है नहीं ना वो। चलो। एंड वी इंडियंस अ रिच कॉल्ड्रॉन क्या होता है अभी समझाता हूं, पहले पूरा पढ़ो। आर अटैच्ड ऑफ हिस्ट्री, इंडिया इज ब्रिमिंग विद स्टोरीज टू देम। चलिए, सबसे पहले तो छोटी सी बात जानेंगे, ये कॉल्ड्रॉन क्या होता है? ये मेटल पोट होता है। क्या होता है ये? मेटल पोट। मेटल पोट समझाऊं अब मेटल पोट क्या होता है? केतली टाइप समझते हैं, कढ़ाई? कढ़ाई नहीं, केतली टाइप। चलिए चलिए ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैटल कैटल। ठीक है। हाँ, इंग्लिश में कहें तो कैटल,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। अगले का पनीर खाने का मन कर रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ देखेंगे सामने, यहाँ देखेंगे। तो अब वो बोल रहा है इसका मतलब आपको नहीं पता था, बता दिया। ब्रिमिंग का मतलब होता है पानी का ओवरफ्लो हो जाना। जैसे मान लो कि ये कैटल है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंदर जब पानी ऊपर आ जाए, ऊपर से फिर गिर गया, ब्रिम कर गया पानी, मतलब बाहर गिर रहा है, खिंड रहा है पानी बाहर। समझ गए मेरी बात? अब दोनों मीनिंग समझ में आए, जो दोनों टिपिकल वर्ड थे, दोनों के मीनिंग समझ में आ गए। चलिए, अब आप समझिए। हाँ जी, ओवरफ्लो, बिल्कुल सही। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। हाँ जी, जैसे दूध उबलता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट, मतलब इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी वाला हमारा सिंपल है। चलिए, एंड वी इंडियंस डिपेंडेंट है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। रिच कॉल्ड्रोन, ये सही लग रहा है, बी को मैं साइड में लिख लेता हूं, ये फर्स्ट हो सकता है। आर अटैच्ड, स्टार्टिंग में वर्ब आ रही है, ये नहीं हो सकता। ऑफ हिस्ट्री, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा है, डिपेंडेंट लग रहा है, गलत। इंडिया इज, हाँ ये लग रहा है, बी और ई हमारा, ये बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई भी पहला हो सकता है। ब्रिमिंग विद स्टोरीज, नहीं, एफ नहीं। टू देम, ये भी नहीं, डिपेंडेंट है, मतलब कंफर्म्ड है, या तो पहला होगा बी या तो होगा ई। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं मान लो, अगर मैं मान लेता हूं कि पहला मैं बी मान लेता हूं, रिच कॉल्ड्रोन कह देता हूं, मेरी बात समझना ध्यान से। अगर मैं पहला बी मान लेता हूं, रिच कॉल्ड्रोन कह देता हूं, लो मैंने पहला बी मान लिया, उसके बाद फिर क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा फिर? और आपको एक बात बताऊं, वैसे भी ये रिच कॉल्ड्रन एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ये किसी को मॉडिफाई करने के लिए आएगा, किसी चीज को रिच कॉल्ड्रन यहाँ पे बोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा बी है, मैं आपको बता दूं, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट फ्रेज है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारा ई ही है फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, ई वाला, इंडिया इज वाला। और दूसरी बात, एक और लॉजिक दूं, एक और लॉजिक दूं, पूरे सेंटेंस में इंडिया की बात हो रही है, ना कि कैटल की बात हो रही है, ना कि पॉट की बात हो रही है, आप ये भी ध्यान से देखिए। पूरे सेंटेंस में अगर हम जस्ट देखें तो इंडिया की बात हो रही है, तो हमारा वैसे भी इंडिया इज, यही हमारा ई है, मैंने लिख दिया। अब आगे इंडिया इज लिखा हुआ है, मेरी बात समझ ना, इंडिया इज लिखा हुआ है। अब बताना तो पड़ेगा, इंडिया एक क्या है हमारा, नाउन है, उसको मॉडिफाई कौन करता होगा? एडजेक्टिव। इंडिया को बता रहा है वो क्या है, यही तो बता रहा है, अ रिच कॉल्ड्रोन। इंडिया क्या है? एक रिच कॉल्ड्रोन है। रिच कॉल्ड्रोन मतलब वही एक मेटल पॉट है, भरी हुई एक तरीके से। मेरी बात समझ में आई? ई के बाद आपने बी लगा दिया, इंडिया इज अ रिच कॉल्ड्रोन, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब देखो, जो कॉल्ड्रोन है, जो पॉट है, वो भरी हुई होगी ना। ब्रिमिंग, ब्रिमिंग का मतलब मैंने क्या बताया? भरा होना। ब्रिमिंग विद स्टोरीज, स्टोरीज से भरी हुई है, तो ये इंडिया है एक तरीके से, ये कैटल है, मतलब ये पोर्ट है, आप ये लगा लीजिए। और ये स्टोरीज से भरी हुई है, स्टोरीज से भरी हुई है, भरी हुई है, भरी हुई है। समझ में आया? मीनिंग समझ में आ रहा है सबको? हाँ, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, फिर उसके बाद बोल रहा है स्टोरीज के बाद अब आपका आ गया डी। अब डी आएगा या नहीं आएगा, पढ़ लेते हैं। अच्छा, स्टोरीज किस चीज की स्टोरीज? फिर ये भी पता होगा, ऑफ हिस्ट्री। इधर देखो, ऑफ हिस्ट्री किस चीज की स्टोरेज से भरी हुई है? हिस्ट्री की स्टोरेज से भरी हुई है। ये भी क्लियर हो गया, सिंपल है। उसके बाद ए सी जी है, फिर ए में क्या बोल रहा है? एंड वी इंडियंस, वी इंडियंस ये प्लूरल है, तो इसके आगे वर्ब भी चाहिए होगी प्लूरल वाली। देखो ये लिखी हुई, आर अटैच्ड, सी लिखा हुआ, बोलो हाँ कि ना। ए के बाद सी आ गया, आर अटैच के साथ टू प्रेपोजिशन फिक्स होता है, देखो ये लिखा हुआ टू प्रेपोजिशन फिक्स, सी के बाद फिर जी आ गया, बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे लिंक्स हैं, वो आपकी रीडिंग स्किल्स पे ही डिपेंड करेंगे, इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं है, कोई ग्रामर का रूल थोड़ा बहुत लग गया तो लग गया, वरना रीडिंग सेंस आपकी काम आएगी। इसी तरीके का एक और करके दिखाइए, चलिए एक और इसमें बताइए। डन लिखना है बस, ठीक है। अच्छा, पूरे का मीनिंग बताऊं? अभी बताता हूं, पिछले वाले का मीनिंग बता देता हूं अभी। इसमें डन लिख लीजिए पहले आप एक बार। बनाओ बनाओ। आंसर नहीं बताना अभी। चलो फिर, काफी है इतना टाइम तो।
इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स हैं, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे लिंक हैं। चलो फिर आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। FCEBDA। अच्छा, FCEBDA, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं। एक बार अपना चेक कर लो, चेक कर लो अपना किस किस का सही है। जी, सही है, पक्का। चलो बहुत बढ़िया। आओ फिर देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस फाइन करेंगे। अथॉरिटी लेजिटिमेट, डिपेंडेंट है, बट ऑल्सो बिकॉज दे, डिपेंडेंट है। ऑर्डर्स नॉट ओनली, ठीक है। कंसिडरिंग द इशू, ये भी डिपेंडेंट, बिकॉज दे गलत है। ह्यूमन बींग्स हो गए, बिल्कुल ये देखो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, सबसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस यही है आपका एफ, कि ह्यूमन बींग्स ओबे, ठीक है। अब ओबे व्हाट, किसको ओबे करते हैं, किसको ओबे करते हैं, ऑर्डर्स की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका ऑर्डर्स, ध्यान से देखेंगे, देखो सी लिखा हुआ है, पहले आ गया हमारा एफ, उसके बाद हमारा सी लगा दिया, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऑर्डर, ह्यूमन बींग्स ओबे ऑर्डर्स, क्लियर है। उसके बाद नॉट ओनली लिखा हुआ है इसके अंदर। आप लोग जानते हैं नॉट ओनली से अगला क्या होता है, बट ऑल्सो होता है। कनेक्टर है तो बहुत सिंपल वाला। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, पूरा 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 ये पूरा पढ़ेंगे, एक सेकंड, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। पहला आया ह्यूमन बींग्स ओबे वाला, सिंपल है, हमने यहाँ पे लगा दिया। ह्यूमन बींग्स ओबे करते हैं, क्या ओबे करते हैं, ऑर्डर्स को ओबे करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है ना। ऑर्डर्स नॉट ओनली, नॉट ओनली बिकॉज दे आर इशूड, सिर्फ इसलिए वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं कि वो इशू किए गए हैं, ठीक है, ई हमने यहाँ पे लगा दिया। बट ऑल्सो बिकॉज दे, वो इसलिए भी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, बिकॉज दे हमने यहाँ पे लगाया बी। दे के बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, दे के बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, बोलो हाँ कि ना। देखो, दे कंसिडर द इशूइंग, बोलो हाँ कि ना। अथॉरिटी लेजिटिमेट, सिंपल सी बात है। दे के बाद प्लूरल वर्ब कंसिडर आपकी है, फिर डी लगा दिया, आखिरी में आपने ए लगा दिया। मीनिंग क्या, सेंटेंस का मीनिंग जान लेंगे। सिंपल सा सेंटेंस का मीनिंग है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑर्डर को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। नॉट ओनली बिकॉज दे आर इशूड, वो सिर्फ इसलिए ओबे नहीं करते कि बस ऑर्डर को इशू किया गया है, बट ऑल्सो वो इसलिए भी करते हैं बिकॉज दे कंसिडर द इशूइंग अथॉरिटी लेजिटिमेट, वो इसलिए भी ऑर्डर को फॉलो करते हैं क्योंकि जिसने ऑर्डर को क्या किया है, लगाया है, वो उस लगाने वाले को लेजिटिमेट मानते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते एक तरीके से कि हाँ यार इस इंसान ने कहा है तो कुछ सही कहा होगा। मीनिंग समझ में आया, पक्की बात है, 100%, ठीक है। चले आगे, ठीक है जी। पुराने वाले का मीनिंग बता दो एक बार, इस वाले का भी, इस वाले का मीनिंग हमने जाना नहीं था, एक बार इसका मीनिंग भी जान लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं, फिनिश है कर दो, अभी दो क्वेश्चन और कर रहे हैं। हाँ बेटा, पहला पढ़ो एक बार, ई क्या था, मीनिंग जान लो सबके, ई क्या था, कहाँ ई, इंडिया इज, इंडिया इज अ रिच कॉलड्रम, जो इंडिया है एक तरीके की मेटल पॉट है, ठीक है। उसके बाद एफ में क्या बोला, एफ में बोला ब्रिमिंग विद स्टोरीज, वो स्टोरीज से भरी हुई है, ठीक है। फिर डी में बोला किसकी स्टोरीज से, हिस्ट्री की स्टोरीज से भरी हुई है, ठीक है। आगे फिर क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है एंड वी इंडियंस, और हम जो भारतीय हैं। फिर सी में क्या बोल रहा है, सी में बोल रहा है आर अटैच्ड, और हम सब अटैच्ड, जुड़े हुए हैं। फिर जी में क्या बोल रहा है, टू देम, और उन स्टोरीज से हम जुड़े हुए हैं। जो इंडिया एक तरीके की मेटल पॉट है, स्टोरीज से भरी हुई है, और जो हम इंडियंस हैं उन स्टोरीज से क्या है, अटैच्ड है। सिंपल सिंपल सा मीनिंग था, ठीक है जी। मीनिंग समझा रहा था बेटा, आ जाओ, वर्ड स्वैपिंग सीखेंगे, दो क्वेश्चन से लास्ट के फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो, दोनों क्वेश्चन सही होने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते ही यार बता दोगे। लो पहला, डरना नहीं है। आंसर पोल में करना है करुणेश, आखिरी में रिजल्ट दिखाएंगे फिर। कर दूं बोल, चलो बढ़िया, बहुत अच्छे।
करो करो करो। अच्छा अच्छा, 61% बच्चों का सही हुआ, बाकी सब गलत कर रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि सब सही करेंगे, कोई बात नहीं। अगर बिना पढ़े भी हम कर सकते थे वैसे से, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इंडियाज मैनी डाइवर्स एंड डैश नीड्स कैन बी मेट ओनली थ्रू सिस्टमैटिक इनोवेशन। जो इंडिया की बहुत सारी जो डाइवर्स जो नीड्स हैं, जो हमारी इतनी सारी भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, नीड्स हैं, वो तभी पूरी हो सकती है अगर सिस्टमैटिक इनोवेशन होता है तो। एंड मेजर शिफ्ट्स हैव टू फर्स्ट टेक प्लेस इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला जो चेंज आना चाहिए, बड़ा बदलाव जो आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तभी हमारी जो नीड्स हैं भिन्न भिन्न प्रकार की वो पूरी होंगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव आना चाहिए एंड कॉम्प्लेक्स फर्म्स इन ऑर्डर फॉर सच एन इनोवेशन एनेबलिंग कल्चर टू कम अबाउट। सिंपल सी बात थी, इसके अंदर वर्ड स्वैप करना था, डाइवर्स के बाद एंड लिखा है, मतलब कुछ मिलता जुलता वर्ड आना चाहिए था। तो नीड्स कॉमर्शियल नहीं, वहां पे कॉम्प्लेक्स हो तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स दोनों मिलते जुलते वर्ड है। और दूसरी बात, फर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ, कंपनीज, कंपनीज के लिए जो कॉमर्शियल वर्ड होता है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक और तीन तो होना ही होना था, एक और तीन तो होना ही। दूसरी बात, ये कहीं चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की डाइवर्स और जो कॉम्प्लेक्स नीड्स है ना, वो पूरी होंगी इसके थ्रू, किसके थ्रू? सिस्टमैटिक इनोवेशन के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू। तो थ्रू तो एकदम सही है यहाँ पे, बाकी कुछ चेंज नहीं होना था, आपका यही आंसर था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपका, उसके बाद छुट्टी। बोलो यस सर। ठीक है, आ जाओ जी, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। लीजिए, डन लिख दीजिएगा, बस डन। हो गया पक्का? स्कोचिंग मतलब ऊपर की तरफ। चलो लो, पोल लो भाई, और अपना रिजल्ट देख के जाना, अपना रिजल्ट देख के जाना, आखिरी वाला, कि पूरे ओवरऑल किसने बढ़िया परफॉर्म किया। अरे दादा, गलत कर दिया ये तो।